तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारे शरीर में जो बीमारी होती है, उसके जिम्मेदार कौन? और जो भी बीमारी है, उसको हम खुद कैसे क्लियर करें? लोगों को पता ही नहीं कि हमारी बीमारी हम खुद क्लियर कर सकते हैं। पॉसिबल है। हमने खुद बीमारी क्रिएट की है और हम खुद उसको निकालें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बीमारी हमारे अंदर क्यों आई, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे क्या सिचुएशन है तो हमारे अंदर ये बीमारी आ गई। तो बीमारी का कारण क्या है? अभी तो साइंस, मेडिकल, नॉर्मल लोग भी यही बोलते हैं, 85 से 90% हमारे अंदर जो बीमारी होती है, हमारे अंदर का स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस एक ही नहीं है, कई प्रकार का स्ट्रेस होता है, लेकिन नाम एक है, इकोनॉमी स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, पति का स्ट्रेस, कम्युनिटी का प्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, अपनी कमजोरियों का स्ट्रेस। तो बहुत सारा रीजन है और हर दिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं रूप से वो हमारे दिमाग में स्टोर होता रहता है। हमारे दिमाग के पास एक स्ट्रेंथ होती है हर चीज को मैनेज करे, लेकिन कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारे आसपास की सिचुएशन हमारे अनुकूल नहीं होती है, तो उससे हमें बहुत सारी तकलीफें होती है। तो उसके कारण उसका जो लोड है हमारे दिमाग पे आता है। तो दिमाग को लोड सहन करने की कैपेसिटी है, लेकिन ज्यादा लोड डालेंगे तो दिमाग अपनी कैपेसिटी खो बैठता है। तो सबसे पहले जो हमारी बीमारी शुरू होती है अपने दिमाग में, स्ट्रेस लेवल बढ़ने से तनाव होता है, टेंशन होता है, टाइटनेस होता है। फिर ये सारी चीजें हाई होने से हमारे दिमाग में ऐसे सेल्स बनती है, ऐसे हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं। वो हॉर्मोन्स और सेल्स स्लोली स्लोली, धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में, हमारे ऑर्गन में जाती है। फिर कुछ साल तक ऑर्गन में वो सेल्स, वो हॉर्मोन्स जमा होने से धीरे धीरे वो ऑर्गन कमजोर हो जाता है और कमजोर होते होते उसकी जो नेचुरल वर्किंग सिस्टम है खो जाती है। फिर इसमें एक डिजीज क्रिएट हो जाता है। वो डिजीज हमारे लाइफ में परमानेंट रहता है। तो जो डिजीज हमने क्रिएट किया है, उसी को हम खुद कैसे क्लीन करें? किसी को अपने पर भरोसा ही नहीं है कि मैं अपने रोग को ठीक कर सकता हूं। जब हमें कोई तकलीफ आती है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब वो सॉल्यूशन नहीं होता है तो सब लोग बोलते कि भाई जहां जहां आपका विश्वास है वहां जाके आप प्रेयर करो, शायद कोई चमत्कारिक शक्ति से आपकी बीमारी निकल जाए। तो चमत्कारी शक्ति हम बाहर विश्वास करते हैं, लेकिन वही चमत्कारी शक्ति हमारे अंदर है। वो चमत्कारी शक्ति को हमें कैसे
उसका बेनिफिट हमें मिले, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट है सेल्फ हीलिंग। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे बैक में पेन है, सब लोगों को रहता है। हमारे शोल्डर में, हमारे बैक में पेन होता है, या हमारे हार्ट पल्स कभी लो हो जाते, कभी स्पीड हो जाती। तो उसको कैसे हम प्रॉपर करें? ये बहुत बड़ी दवा है सेल्फ हीलिंग, कि मेरे जीवन में भी उसका अनुभव है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जो ऑनेस्ट डॉक्टर होगा वो ठीक से ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन जो डॉक्टर ऐसे होते हैं कि ज्यादा पेशेंट को डरा के और रोग को बहुत बड़ा करके बताते हैं, तो पेशेंट अपने आप डर जाता है। फिर उसकी रोग के अंदर की शक्ति भी पावरफुल हो जाती है। तो हमें वो ध्यान देना है, हमारे रोग को हम खुद कैसे क्लियर करें। क्योंकि मेरा तो अनुभव है कि मेरे शरीर में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी तकलीफें आती है, ज्यादातर मैं उसको ही खुद क्लियर करता हूँ, और उसका मुझे चमत्कारिक बेनिफिट मिलता है। क्योंकि मेरे स्पाइन में भी एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं हर साल 6-7 महीना फिजियोथेरेपी, ट्रैक्शन वगैरह लगाना लगाना पड़ता था। डॉक्टर ने बोला कि हमें कंपलसरी सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटा वो पेन रहता था। और फिर मुझे पता चला कि मेरे पास मेडिटेशन की शक्ति से मैं अपने आप को सेल्फ हीलिंग करूं। तो मैं कुछ दिन अपनी मेडिटेशन की एनर्जी से ही अपने रोग को ठीक करना शुरू कर दिया। जो 24 घंटा दर्द रहता था, डॉक्टर ने बोला कोई ऑप्शन नहीं है। और धीरे धीरे सेल्फ हीलिंग से वो बीमारी निकल गई। तो सेल्फ हीलिंग एक बहुत बड़ी दवा है, अगर आप लोग ठीक से करो। तो कैसे की जाती है उसका हम प्रयोग करेंगे। हमारे अंदर जो भी बीमारी है, पहले उसको समझो कि ये बीमारी कब कब एक्टिव होती है। हमारा बैक पेन है, हमारा हार्ट पल्स है, हमारा पेट की बीमारी है, डायरिया हो जाता है, कभी कभी फूड ठीक से डाइजेशन नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है। तो हमें खुद अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। कैसी सिचुएशन में सारी चीजें ज्यादा हो जाती है, ऐसी कौन सी घटनाएं घटती है हमारे आसपास में जो हमारे रोग को और मजबूत करती है। पहले उसको समझना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारा बैक पेन है। हमारा बैक एकदम नॉर्मल है, कोई पेन नहीं है। जब ऐसी कुछ घटना आ जाती है हमारे दिमाग में, हमारा टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस होता है। उससे क्या है, धीरे धीरे हमारे अंदर टाइटनेस क्रिएट होती है। और टाइटनेस का कनेक्शन हमारे स्पाइन के साथ होता है। तो हमारे जो इंटरनल जो वेन है, मसल्स है, और जो जॉइंट है, वो काफी क्लोज आ जाते हैं। तो अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है।
और फिर इसमें पेन शुरू हो जाता है। और ये देखना वो कब होता है, जब टेंशन लेवल बढ़ता है तब होता है। जब आपके दिमाग की टाइटनेस बढ़ती है तब होता है। और बैक पेन पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। कुछ एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, खुश रहेंगे, तो देखना आपका बैक पेन धीरे धीरे निकल जाएगा। सेम हमारा जो हार्ट का ब्लड प्रेशर है, वो भी हमारे माइंड के हार्मोन के साथ कनेक्टेड रहता है। तो सबसे बड़ी दवा है हमारे मन की शांति और हमारी फिजिकल स्ट्रेचिंग, फिजिकल एक्सरसाइज। इससे हमारा हेल्थ हमें काफी मात्रा में हेल्पफुल होगा। दवाई पर हम डिपेंड रहेंगे, दवाई खाएंगे तब तक ठीक है, जिससे दवाई का पावर कम हुआ, रोग अपने आप एक्टिव हो जाता है। क्यों? हमारे दिमाग की पैटर्न स्टॉप नहीं हुई। दिमाग की टाइटनेस बैक पेन एक्टिव कर देती है। दवाई खा लेते हैं तो भूल जाते हैं केमिकल की वजह से। दवाई पूरी होने के बाद कुछ महीनों के बाद फिर से शुरू हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन है मन को हल्का रखें, अपने आप को खुश रखें। जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको प्रसन्नता से निभाएं। बोझिल बन के काम मत करो। आप काम कर रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बड़ा मेरे पर बोझ आ गया, मेरे पर जिम्मेदारी आ गई। आपका बैक पेन, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई भी बीमारी है वो एक्टिव हो जाएगी। तो काम करना है पूरी प्रसन्नता के साथ करो। अपना मिजाज खुश होना बहुत जरूरी है। प्रसन्नता सबसे बड़ी दवा है। दुखी मन से, कामचोरी से, लेजीनेस से जो भी काम करोगे, आपके हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम होगा। खुश मिजाज, प्रसन्नता, अवेयरनेस के साथ काम करोगे, काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपका शरीर और मन प्रसन्न रहेगा।